हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज नंबर 2 में आपको सब कुछ यूज़ होने वाला है। एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ होने वाला है, ग्राफिकल मेथड भी कहीं ना कहीं आपको यूज़ होने वाला है। ठीक है, हम इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चों ने देखा पहले लास्ट का वीडियो सीरीज वाइज आप पढ़ते हुए आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। क्या बोला है क्वेश्चन में बोला गया है, बुक सबके पास होना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेता हूँ, रीड करवा देता हूँ मैं। चेक वेदर ऑफ वैल्यू एक्स एंड वाई गिवन इन ए एंड बी आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं जब x की वैल्यू यहाँ पे 2x की वैल्यू अगर यहाँ पुटअप कर दूँ, x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर इसमें पुटअप कर देता हूँ, अगर वो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाता है, तो कहने का मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो अपना क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो करवाता हूँ आप लोगों को करना कैसे। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। देखते हैं, करना कुछ नहीं है। सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, ईजी है करके मैं 2 करवा रहा हूँ, तो आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, करना कैसे देखो। एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई को लिए, तो हम ये अपनी ये ले लिए हैं। एक्स की वैल्यू कितना है 2, वाई की वैल्यू 5। पुटअप कर दो इसमें, एक्स के प्लस वाई इक्वल्स टू 7। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, ये आपका LHS है, ये आपका क्या RHS है। 5 + 2 क्या आ गया 7। तो साफ दिख रहा है LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। सो क्या लिखोगे? सो हियर अपने मन से लिख सकते हो, हियर एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल्स टू 5 is a solution of given equation, is solution of given equation। बस इतना ही लिखना है आप लोगों को, is a solution of given equation। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो x इक्वल टू कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ x की वैल्यू और y की वैल्यू पुटअप करना है, देखना है अलग LHS इक्वल्स टू RHS है तो वो क्या कहलाएगा। यस इट इज हियर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, हाँ सॉल्यूशन है इसका। बस LHS इक्वल टू RHS देख लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या वैल्यू पुटअप करना है, x इक्वल टू -1, फिर इसमें पुटअप कर दो। तो x इक्वल टू इस बार क्या ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं, y इक्वल टू क्या ले रहे हैं 3 ले रहे हैं। सिर्फ वैल्यू को एक बार a की वैल्यू पुटअप करना, एक बार b की वैल्यू पुटअप करना, एक बार x की वैल्यू, एक बार इसको a को वाले ले लिया, b वाले ले रहे हैं। ठीक है, a वाला था ये, अब ये b वाले को ले रहे हैं। सेम एज इट इसमें पुटअप कर दो, क्या हो जाएगा x + 1 इक्वल्स टू 7। ठीक, अच्छा x की वैल्यू कितने लिए है -1, y की वैल्यू 3। बस एक बार इसकी वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, एक बार a की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, फिर एक बार b की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका LHS है और क्या है RHS। -1 + 3 कितना आ जाएगा 2। 2 इक्वल टू 7 दिख रहा है क्या? नहीं, इट डज नॉट इक्वल। इसको क्या बोलते हैं? 2 डज नॉट इक्वल्स टू 7। 2 7 के बराबर नहीं है, तो लिखोगे हियर x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 3 हैज is not a solution, is not a solution of equation of given equation। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? ठीक, तो आप क्या किए, एक बार x की वैल्यू 2, एक बार इसकी वैल्यू पुटअप किए इसमें इसी इक्वेशन में, फिर b की वैल्यू पुटअप किए इसी इक्वेशन में। एक बार तो आपको मिल गया LHS इक्वल टू RHS, इस बार नहीं मिला। ठीक है, तो आप क्या लिख दिए, x इक्वल्स टू -1 y इक्वल्स टू 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक, बस LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। क्लियर है? सेम एज इट इज वाला क्वेश्चन उठाओ, क्या लिखा है क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन उठा रहे हैं, फर्स्ट खुला हो चुका है हमारा, ये फर्स्ट था। सेकंड में यही है, 2x + 5y इक्वल टू 30, 2x + 5y इक्वल्स टू 30। x की वैल्यू क्या लेंगे, पहले वाले क्या लेंगे, a को ले लेते हैं, x इक्वल टू 2, पहला a, x इक्वल्स टू 2 और क्या है y इक्वल्स टू 5। सिर्फ वैल्यू को पुटअप करते जाना और कुछ नहीं करना है। ठीक, पुटअप कर दो, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। 2 × 2 + 5 × 5 इक्वल्स टू 2 = 4, 5 × 25 इक्वल्स टू। ठीक, 2 × 2 = 4, 5 × 20। ठीक है ना, सॉल्यूशन ठीक तो कर रहे हैं? हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। तो 25 और 29 क्या दोनों इक्वल दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, तो लिख देना यहाँ पे क्या,
हियर x equals to 2 and y equals to 5 is not a solution. Is not a solution of given equation. ये इसका सॉल्यूशन नहीं, बस इतना ही लिखना है। फिर आप क्या पुटअप करोगे, इसको पुटअप कर दो, क्या है x का b, b क्या है भैया x इक्वल्स टू -1 एंड क्या है y इक्वल्स टू क्या है 3, पुटअप कर दो इसमें 2 -1 + 5 y की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 13, ये -2 हो जाएगा, 5 3 जाएगा 15 हो गया, ठीक है 13 हो गया, ठीक है। ये आपका LHS है, आपका RHS कितना आ गया 13 इक्वल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सो लिखो भैया हियर x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आपका हो गया, ठीक। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। जब वैल्यू को बस पुटअप करना है, ठीक है। आपके क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही सेम टू सेम वही है, ठीक है, सेम टू सेम वही आपके क्वेश्चन नंबर 2 में। चेक विच वन ऑफ ए और बी इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेम एज जैसे किए थे क्वेश्चन नंबर 1 एज इट इज वैसे ही करेंगे, ठीक है। ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 3, ठीक है, y इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1/2, y इक्वल्स टू 1/3। एक एक बार इस इक्वेशन हम पुटअप करते जाएंगे और देखते जाएंगे क्या वो सही है कि नहीं। अगर LHS इक्वल्स टू RHS आ जाता है तो हम बोल देंगे यस इट इज़ अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नहीं तो फिर नहीं बोलेंगे, ठीक है। दो इसके पहले एक इक्वेशन दिया हुआ था तो हम एक बार इसमें पुटअप करते थे, फिर इसको एक बार इसमें पुटअप करते थे। इस बार आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है तो एक बार इसमें पुटअप करेंगे, फिर एक बार इसको इसमें पुटअप करेंगे, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं। ये ले लो 2x + 5y इक्वल्स टू 1। एक बार x के ले लो, पुटिंग x इक्वल्स टू 3 और क्या है y इक्वल्स टू -1, पुटअप कर दो इसमें 2 3 + 5 -1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपका LHS है, आपका क्या है RHS। 2 3 = 6 प्लस माइनस -5 1 = 5, सही है एकदम, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ठीक है, इसमें पुटअप कर दिए 2x + 5 = 1, ठीक। अब इसमें पुटअप करके देखो, ठीक है। अब इसमें पुटअप कर दिए तो सही आ गया। अब इसमें पुटअप करके देखो 2x + 3y इक्वल टू कितना है 3, पुटअप कर दो इसकी वैल्यू। x की वैल्यू क्या पुटअप करोगे 3, y की वैल्यू -1, ठीक है। पुटअप कर दो 3, ये हो जाएगा 3, 2 3 जा कितना हो गया 6, प्लस माइनस माइनस तो 6 में 3, बिल्कुल सही। तो लिखोगे यस, यहाँ लिख देना यस इट इज ट्रू, ट्रू लिख लो जैसा भी यस। गिवन सॉल्यूशन यस x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -1 is a solution of given इक्वेशन, ठीक। ये दोनों के लिए लिख दिया, ठीक है। यस इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। यहाँ भी आप लिख लो यस, ऐसा लिखना है, ऐसा लिख लो, सीधे सीधे लिख लो क्या यस ए इक्वल्स यस ए, ऐसा लिख लो, फिर चलो फिर लिख लो x इक्वल्स टू 3 एंड क्या है y इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बस यही करना है आप लोगों को, ठीक है। गिवन इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस सिर्फ देख लो बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इसको एक बार इसमें पुटअप करेंगे, फिर इसको एक बार इसमें पुटअप कर देंगे, ठीक। तो इक्वेशन हम वही ले रहे हैं, क्या है 2x प्लस, अब इसको लेंगे फिर इसको लेंगे 2x + 5 इक्वल टू कितना है 1 है,
ठीक है, एक्स की वैल्यू 1/2, वाई की वैल्यू 1/3, पुटअप कर दो इसमें 2 इंटू 1/2 प्लस 5, ठीक। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो क्या हो रहा है, 2 क्या हो जा रहा है, कैंसिल, है ना, 2x प्लस 5 इक्वल टू 1, हाँ ठीक ठीक तो है। चलो यहाँ पे देखोगे क्या 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल तो आ गया 1, 5 1 5 3 आ गया। क्या दोनों इक्वल दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना 1, एल्सियम में लोग कितना आ गया 3 आ गया, ये 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 ये 5, तो 5 + 3 इक्वल्स टू 1, तो 8/3 क्या इसका इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ये लोग दोगे गलत है, यस नो, x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, 1/2 एंड y इक्वल्स टू 1/3 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ गिवन, हाँ इज नॉट अ सॉरी, नो गलत है, इस ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं। अच्छा छोटा सा लिख देना आप, फिर क्या करेंगे, ये पहला इक्वेशन पुटअप इसमें पुटअप करो, इक्वेशन इसमें 2x + 3y इक्वल टू 2x + 3y इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या है 1/2 हो, y इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं 1/3, 1/2 x 1/2 पुटअप कर दो, 3 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 3, 8, अब देखो यहाँ पे ये 2 था ना, 2 का 2, x के वैल्यू 1/2, 3 का 3, y के वैल्यू 1/3, 2 क्या हो गया कैंसिल, 3 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, इक्वल टू कितना 3, ठीक है, तो 2 = 3 हो गया, नहीं होगा, होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो लिखोगे नो, x इक्वल्स टू 1/2 एंड y इक्वल्स टू 1/3 इज नॉट अ नो, मतलब दो बार मत लिखो, x इक्वल टू 1/2 एंड मतलब इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम एज इट इज वैसे ही करना है जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है, पहले इसमें पुटअप कर देंगे, चलो पुटअप करते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अच्छा पहले इसको पुटअप कर देते हैं, x इक्वल्स टू, अच्छा x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -1, ठीक है, चलो पुटअप करते जाते हैं, पहले इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे फिर इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, ठीक है, तो ये उठा लो, x + y इक्वल टू 5xy हो गया, ठीक, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1 है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू -1 है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 3 15, 15 इंटू -1 -15, 3 से 1 गया 2, तो इक्वल्स, क्या दोनों सही है क्या, नहीं है, फॉल्स, लिखोगे नो, x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू -1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, आप लोग लिख लेना, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन उठाएंगे 3x + 2y, ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात चल रहा है, अब x को इसके बारे में बात चल रहा है, 3x + 2y = 13xy, x की वैल्यू कितनी है 3 है प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है -1, 13 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3, y इक्वल्स टू -1, 3 इंटू माइनस, ठीक, ये क्या हो गया 3 3 क्या हो गया 9 हो गया, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 1 2, 13 3 कितना 39, कितना हो जाएगा -39, 9 में हो गया 7, ये माइनस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक, क्या दोनों इक्वल है क्या, नहीं है,
तो डज नॉट इक्वल नो लिख देना, नो सेम एज इट वही लिख देना, x इक्वल्स टू लिख लोगे ना आप लोग, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू कितना है -1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, आप लोग लिख लेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, इसको करते हैं। अब x इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं 1/2, y इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं 1/3 ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। इक्वेशन 1 पुटअप इसमें पुटअप करो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5xy, x के लिए 1/2, y के लिए 1/3, 5 इंटू 1/2 इंटू 1/3। ठीक, इन दोनों का एलसीएम लोग कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, पता है कैसे करते हैं। ठीक, 2 कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई, प्लस 3 कितने बार जाएगा 2 बार, ऊपर से मल्टीप्लाई। ठीक, ये तो मल्टीप्लिकेशन में है 5 इंटू 1 5 इंटू 1, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 2 नीचे 3 1 जा 3 प्लस 2/6 तो 5/6। तो ये सेफ साफ आपको दिख रहा है क्या ये इक्वल है, तो लिखोगे यस, क्या लिखोगे यस, x इक्वल्स टू 1/2 एंड 1 y इक्वल्स टू 1/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सेम एज इट इज ऐसा लिखना ना, इज अ सॉल्यूशन लिख दो, क्या इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, आप लोग यहाँ पे लिख लेना। ये इक्वेशन है ना, EQUATION EEUA। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक हो गया। अब सेम एज इट इज क्या पुटअप करेंगे इसमें, या उठाएंगे 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y 13xy। ठीक, पुटअप कर दो, x की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1/3, x की वैल्यू कितनी 1/2, y की वैल्यू 1/3। सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई। इन दोनों क्या लोगे एलसीएम ले लो, 2 कितने बार जाएगा 3 बार, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3 कितने बार जाएगा 2 बार, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3 3 × 9 ये 4, ठीक है, /6 13/6, तो 9 4 क्या हो गया 13 हो गया, 13/6 और ये 13/6 आपके पास आ गया। तो लिखोगे यस, लिख लेना आप यहाँ पे यस, x इक्वल्स टू 1/2 एंड y इक्वल्स टू 1/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आज इतना ही करते हैं। मैंने एक्सरसाइज नंबर 2 का पहले क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन आपको बता दिया, बाकी तो आप लोग खुद से करना। इसमें भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिया, बाकी आप खुद से करना। ठीक है, करके देखना, एक बार बन जाएगा। सिर्फ LHS इक्वल टू RHS देखना बस आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 से। बाय।